कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर और खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं। रायपुर का संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। तो बताइए कि कौन सी वो खबरें हैं जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। जी सुप्रभात रेणु। और खबरों की जो शुरुआत है यानी अखबारों की जो सुर्खियों की शुरुआत है वो उस खबर से जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है। और ये खबर महंगाई को लेकर के है, क्योंकि पेट्रोल की दामों में अभी एक तरह से बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में 3 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हरिभूमि ने इसे हेडलाइन में लिया है और आज फिर से ये सुनने में आ रहा है कि फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। तो ये लगातार जो बढ़ोतरी है दामों में वो चल रही है और एक तरह से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता के बजट पर बड़ा असर पड़ा है, उनके जेब पर बड़ा असर पड़ा है। और बताया ये जा रहा है कि चौथी बार जो है 80 पैसे तकरीबन जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए काफ़ी मुसीबतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगली खबर की ओर मैं रुख करता हूँ और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल और सिक्किम के बाद छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। सभी अखबारों की हेडलाइन है, हरिभूमि, नवभारत मेरे हाथ में है और इन अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को फ्रंट पेज पे लिया है। और क्योंकि हालत जो है वो चिंताजनक है कि इस तरह की स्थिति प्रदेश में क्यों बन रही है। हालांकि जो वनवासी इलाके हैं वहाँ पे कुछ विशेष समुदाय भी हैं जिनमें एक तरह से उनके कल्चर में ये शुमार है शराब पीना, लेकिन बाकी जगहों पर क्यों नशे की लत बढ़ रही है ये अभी एक तरह से कारणों की खोज की जानी बाकी है। और सरकार को इस पर चिंता ज़रूर करनी चाहिए कि आखिर महिलाओं में इस तरह की लत क्यों बढ़ रही है। और साथ ही साथ शराबबंदी की बात अभी तक के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की थी, तब ये आंकड़े आने के बाद एक तरह से विपक्ष को फिर एक बार यहाँ पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बात अगली खबर की और ये है नई दुनिया की, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जो राजस्थान को कोल खनन की मंजूरी दी है, इस खबर को प्रमुखता से नई दुनिया ने छापा है। और एक तरह से सभी अखबारों ने इसमें प्रमुखता से जगह दी है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा हुआ और उनके दौरे के 24 घंटे बाद ही कोयला खनन की अनुमति जो है वो राजस्थान को मिली है। भूपेश सरकार ने परसा इस केते बासेन कोल ब्लॉक का जो आवंटन है वो राजस्थान को कर दिया है। और इस कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात और सुचारू आपूर्ति करने के लिए माइनिंग जो है शीघ्र जारी करने के लिए उनसे अनुरोध किया था। और 24 घंटे बाद ही कोल आवंटन की अनुमति जारी कर दी गई है। और निश्चित तौर पे अभी राजस्थान में बिजली संकट चल रहा है तो ये राजस्थान के लिए बड़ी राहत की बात है। अगली खबर जो है वो खैरागढ़ के मुकाबले से जुड़ी हुई है और क्योंकि खैरागढ़ में कड़ा मुकाबला चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां सत्ता पक्ष के तमाम बड़े चेहरे नज़र आने वाले हैं तो वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी ने प्रदेश के बाहर के भी नेताओं का नाम इसमें शामिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भी नाम शामिल है। और बताया ये जा रहा है कि जो बीजेपी है वो खैरागढ़ में एक तरह से घेराबंदी करने वाली है। और क्योंकि जो खैरागढ़ का इलाका है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है और इसलिए एक तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एक तरह से यहाँ पर अहम भूमिका होगी प्रचार में। और बताया ये जा रहा है कि साल्हेवारा जो इलाका है खैरागढ़ का, वहाँ शिवराज सिंह की सभा होने वाली है। पूरी तैयारियां कर ली गई, तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है कि कब शिवराज सिंह आएंगे और यहाँ पर प्रचार की कमान संभालेंगे। हालांकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला तो है ही, साथ ही साथ जोगी कांग्रेस की भी आमद यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसलिए मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगली खबर की ओर मैं रुख करता हूं और ये है वैक्सीनेशन को लेकर के। और एक अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में अब तक
3,91,00,000 टीके लोगों को लग चुके हैं। यानी पहली डोज तो लगभग 3,91,00,000 लोगों को लगी है, जबकि दूसरी जो डोज है वो 1.25 करोड़ लोगों को लगी है। तो एक तरह से ये सरकार की भी सफलता है और स्वास्थ्य विभाग की सफलता के साथ ही साथ आम लोगों ने भी अपनी जागरूकता दिखाई और इसीलिए जो वैक्सीनेशन का प्रतिशत है, वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। और अभी एक तरह से 12 से 14 साल के जो बच्चों को टीका लग रहा है और 1,80,000 जो टीके हैं वो 12 से 14 साल के बच्चों को लग रहा है, क्योंकि हाल ही में अभी ये शुरुआत हुई है। और ऐसे में अगर अच्छे आंकड़े आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये लोगों की जागरूकता बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस मसले पर कितनी मुस्तैद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बाकी बचे लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन जल्द हो, क्योंकि कोरोना की लहर अभी कम हो गई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो इसके बाद ये खतरा जो है वो आने वाले समय में टल सकता है और लोगों को बड़ी राहत इसमें मिल सकती है। तो ये तमाम खबरें जो थी वो लगभग आज के सभी अखबारों की सुर्खियां रही है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जो कि आज अखबारों की सुर्खियां हैं। कई खबरें